ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुर बाटी में 22 अक्टूबर 1885 श्री श्री ठाकुर सत्प्रसंग कर रहे हैं भक्तगणों के बीच। विशेषतः डॉक्टर सरकार के प्रति ठाकुर के अत्यधिक स्नेह हम देखते हैं, ताकि किसी इनके मन में प्रकृत भक्ति बपन कर दिया जाए। ठाकुर का आंतरिक इच्छा। पहले तो समझाया कि पुस्तक पढ़ने से यथार्थ ज्ञान लाभ नहीं होता है, बल्कि श्री ठाकुर कहते हैं मैं कोई पुस्तक नहीं पढ़ा, लेकिन मैं माँ को नाम लेता हूँ, इसलिए सब आदमी मुझे मानता है। स्वयं बोल रहे हैं। फिर भी कहा, शंभू मल्लिक कहा था, उनके एक भक्त था शंभू मल्लिक, ढाल नहीं तलवार नहीं निधिराम सिंह, शांतिराम सिंह। तो ये जो एक कहा जाता है, शांतिराम सिंह एक बड़ा वीर थे, लेकिन उनके कोई ढाल तलवारी बिना ही उनको वीरत्व दिखा जाता है। अर्थात ठाकुर के कोई अपर पक्ष को तर्क में पराजित करने के लिए कोई ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान, यथार्थ तर्क के लिए ये सब आहरण नहीं था। शास्त्र का यथार्थ ज्ञान वो अनुभव किया था। ज्ञान दो कारण से दिया जाता है। एक अपने को भगवान को ले जाने और दूसरे को ले जाने से। ठाकुर कहते हैं अगर अपने लिए ज्ञान की जरूरत है तो ज्ञान का सामान्य अर्थ हृदयंगम करने से होगा। उदाहरण देते थे, अगर कोई अपने को कोई निधन करना चाहते हैं, एक छोटी सी नरुन होने से यथेष्ट है। उंगली में लगा देने से देहांत हो जाता है। लेकिन और दूसरा किसी को निधन करने के लिए ढाल तलवार इत्यादि बहुत सा शस्त्र लगता है। उसी अनुसार आध्यात्मिक जीवन गठन करने के लिए कोई ज़्यादा शास्त्रगत विद्या का जरूरत नहीं है, लेकिन औरों को तर्क में पराजित करने के लिए वो सब जरूरत है। तो हमें निर्णय करना चाहिए जीवन का लक्ष्य क्या है। विद्या जाहिर करके सबसे मान्यता लेना या भगवान लाभ करना, इसको ठाकुर लोक मान्य कहकर त्याग किया था। नेम एंड फेम एज ए गुड स्कॉलरली एबिलिटी दिग्भ्रम हो जाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है किसी प्रकार से ईश्वर को दर्शन करना। जो चीज़ हमें वहाँ से दूर ले जाता है उसको वर्जन करना चाहिए। तो यहाँ पर ठाकुर के जो असीम जो सरलता था, यहाँ पर उल्लेख है। ये डॉक्टर महेंद्र सरकार एंड गिरीश घोष का बातचीत हो रहा है।
गिरीश घोष का उस समय बुद्ध चरित एक नाटक मंचस्थ हुआ था, तो बहुत अच्छा हुआ था। तो उन्होंने निमंत्रण करके डॉक्टर सरकार को ले गया था। तो डॉक्टर सरकार कह रहे हैं वो रहस्य करके, तुम तो बड़ो बौद्ध लोग, तुम अच्छा व्यक्ति नहीं हो। तो आपका जो नाटक इतना मशहूर हुआ था कि मैं बारंबार जाने के लिए कातर होता हूँ। एक बार तो तुम मुझे दिखा दिया बार बार जाने के लिए। तो ये जो उनका तो ठाकुर कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं पाया। जो रहस्य करके बोला था डॉक्टर सरकार को, रहस्य करके बोला मंदिर भट्टाचार्य जी फिर जाएंगी तो हमारा समय नष्ट होगा, लेकिन वो नाटक इतना अच्छा हुआ है तो जाए बिना रह नहीं पाते हैं। दिस इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रेजिंग गिरीश चंद्र घोष। ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर ठाकुर को दिमाग में नहीं, ये इसीलिए उल्लेख हुआ है, अवान्तर प्रसंग नहीं है। ठाकुर कितने सरल था ये दिखाने के लिए ही मास्टर प्रसंग उल्लेख किया है, नहीं तो आपात दृष्टि से इससे सतकथा में इसका कोई संपर्क नहीं रहता है। नहीं, ठाकुर के जो चरित्र है उससे वो उन्मोचन होता है। ये रहस्य करके सरकास्टिकली वो बोल रहे हैं डॉक्टर सरकार, ये तुम बड़ा बद आदमी नहीं हो, सुख्यात कर रहे हैं, ब्याज स्थिति कर रहे हैं। क्योंकि एक बार हम देख कर हमको इतना अच्छा लगा, बारंबार देखने के लिए आग्रह हो रहा है। अर्थात तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा हुआ था और वही मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, इसका पुष्टिकरण कर रहे हैं। तो इन डिटेल एम भी उसका पुष्टिकरण कर लिया यहाँ पर। तो इसका आगे कहते हैं कि जो वहाँ पर अश्विनी ठाकुर के भक्त है, अश्विनी के बाद उपस्थित थे। ठाकुर अश्विनी को बोल रहे हैं आप ये देखो, ये जो डॉक्टर सरकार हो अवतार को नहीं मानते हैं, तो आप क्यों नहीं इसके साथ बातचीत करके इसको सही मार्ग में लाने का प्रयास करते हो। उनको बताया नाउ ये जो इनका जो ठाकुर का जो विचार है कि जो भगवान का बारे में हमारे जो विचार है वो हमारे जीवन के साथ युक्त होना चाहिए। ये कहते हैं जो हमारे जो अवतार बाद ये डॉक्टर सरकार मानते नहीं है। तो वो श्री रामकृष्ण अश्विनी को बोल रहे हैं देखो ये अवतार नहीं मानते हैं, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो। तो अश्विनी कहते विचार करके क्या होगा, लेकिन ठाकुर कहते नहीं, जो हक बात बोलना चाहिए। इसमें लक्षणीय है कि डॉक्टर सरकार का बेटा अमृत वो अवतार नहीं मानते थे। इस प्रसंग में ही था, डॉक्टर उनको ठाकुर कह रहे हैं वो अवतार नहीं मानते, उसकी कोई हर्चा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। वो ठाकुर को भगवान को विश्वास करते उससे सफिशिएंट है। लेकिन डॉक्टर के सरकार के लिए ये नहीं है। डॉक्टर सरकार अवतार नहीं मानते हैं, ठाकुर लेके के लिए उसको पीछा नहीं छोड़ा। वो कहते हैं अश्विनी को तुम इसको समझाओ। तो डॉक्टर सरकार जो ये अवतार को नहीं मानते हैं, इसके लिए ठाकुर का प्रयास का कोई अंत नहीं है। क्यों? कारण भगवान का अवतार के संपर्क में जब हमारा विश्वास होता है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ा फ़ायदामंद है।
शॉर्टकट। जिसे भगवान भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम जुमाम व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। वे बहुत सहज है अगर भगवान का अवतार का जीवन हम समझ ले और इसमें विश्वास करें। तो यद्यपि डॉक्टर सरकार विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण उनके और एक दूसरा अंतरंग भक्त अश्विनी को बोल रहे हैं, तुम इसको समझाओ कि अवतार कितने महत्वपूर्ण है। तब वो पहले अश्विनी तो अस्वीकार किया, लेकिन ठाकुर उनको फिर प्ररोचित किया। प्ररोचित करके तब उन्होंने बताया कि ये अवतारवाद का कितना गहराई से मानना जरूरी है, एक रामचंद्र जी का एक उपाख्यान के माध्यम से समझाया। वो काकभूषुंडी का जो कथा है वो इन्होंने एक बार उल्लेखन की। ये काकभूषुंडी की कथा रामचरितमानस में, तुलसीदास के रामचरितमानस में आती है उत्तराखंड में। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन काकभूषुंडी का बहुत प्रसिद्ध कथा है जो कि भक्ति मार्ग के लिए बहुत आदरणीय है। तो डॉक्टर सरकार तब को समझाने के लिए अश्विनी कुमार कहते हैं, पहले ये अहंकार के कारण ही हमारा विश्वास नहीं होता है। सब आदमी जो विश्वास होता है, अमृत का जो विश्वास हुआ था डॉक्टर सरकार का, उसका अहंकार नहीं था। भगवान का विश्वास कर लिया तो उनका लिए ये सब ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके भीतर अहंकार ज़्यादा है, वो उतना ही भगवान को अवतारवाद मिलने में उनका असुविधा होता है। तो प्रथम जो कारण है, प्रथम जो उपाय है, अहंकार को नाश करने से ही हम भगवान को, ये भगवान के जो अवतारवाद विश्वास करने में समर्थ होंगे। और जब तक नहीं होता है तब तक भगवान का अवतार का चर्चा में ये सब भक्ति प्रसंग सुनना एवं इसमें चर्चा करना जरूरी है। अर्थात अवतारवाद को जानना एवं जीवन में अपनाना हमारे भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति पथ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदक्षेप है। इसलिए ठाकुर अश्विनी को बता रहे हैं, तुम डॉक्टर सरकार को समझाओ ये अवतारवाद कितना महत्वपूर्ण है। तब अश्विनी कुमार उधर ये तब वो इनको समझाने के लिए तो अश्विनी इनको बता रहे हैं काकभूषुंडी उपाख्यान। उनने कहा काकभूषुंडी पहले रामचंद्र को नहीं माना था, लेकिन जब वो रामचंद्र से भागते हुए ब्रह्मलोक, देवलोक सब कुछ लोग घूम लिया, फिर आखिर में उनको भगवान को मानना ही पड़ा। जैसे काकभूषुंडी उपाख्यान वहाँ पर विस्तृत रूप से किया, तब उसको उस समय में विश्वास को पैदा हुआ। ये काकभूषुंडी का क्या उपाख्यान है, इसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। काकभूषुंडी कथा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ में सप्तम बड़ा मंगल है। हनुमान जी का आविर्भाव तिथि उद्यापित हो रहा है। चारों उत्सव का वातावरण। रामकृष्ण मठ में भी सुबह हनुमान जी का आरती एवं हनुमान चालीसा प्रसाद वितरण इत्यादि हो गया। एवं शाम को जो दोपहर में कुमारी अर्जमा शुक्ला 10 वर्षीय जो 10 वर्षीय वो ये उनका बालिका सुबह 5:20 में वो हनुमान सहस्त्र नाम पाठ करेंगे, बिना कोई किताब देखे हुए, बिना कोई लिपि देखे हुए लगातार 5 बार आवृत्ति करेंगे। एवं संध्या के उपरांत हनुमान जी का आरती, हनुमान चालीसा पाठ एवं भजन के साथ समापन होगा। आप सबका
स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।